जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की सत्ता में इंडिया ब्लॉक और हेमंत सोरेन की शानदार जीत के साथ वापसी हुई है और 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसा करने वाले वे झारखंड के अकेले नेता बन जाएंगे। अभी तक अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन खुद इन्होंने तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन बाकी दोनों नेताओं को यानी अपने पिता शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा को पछाड़कर ऐसे पहले नेता बन गए हैं और ऐसे अकेले नेता बन गए हैं जो झारखंड की सत्ता चौथी बार संभालने जा रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन के साथ 11 मंत्री भी शपथ लेंगे। दैनिक भास्कर की खबर है कि इंडिया गठबंधन ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5 के अनुपात में एक मंत्री का फॉर्मूला तय किया है, यानी 5 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जाएगा। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। जिन 7 नामों की जानकारी मिली है और जिनका मंत्री बनना लगभग तय है, उनमें जेएमएम कोटे से बात करें तो रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, मथुरा महतो और हफीजुल हसन के नाम शामिल हैं। इनके अलावा अनंत प्रताप देव जो भवनाथपुर से चुनाव जीत कर आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। गढ़वा से चुनाव हार चुके मिथिलेश ठाकुर जो इससे पहले की सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री थे, उन्होंने अनंत प्रताप देव को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराया था और वे चाहते हैं कि पलामू प्रमंडल से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मंत्री रहे, तो हो सकता है कि अनंत प्रताप देव मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। जहां तक कांग्रेस कोटे की बात है तो रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी और आरजेडी के कोटे से देवघर के विधायक सुरेश पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो बाकी नाम चल रहे हैं उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लुइस मरांडी, जिन्होंने जामा सीट से सुरेश मुर्मू को हराकर चुनाव जीता है, और भवनाथपुर से जीतने वाले अनंत प्रताप देव का नाम सबसे आगे चल रहा है। लुइस को मंत्री बनाकर हेमंत सोरेन एक साथ महिला, आदिवासी, क्रिश्चियन और संथाल को साधेंगे। वहीं मिथिलेश ठाकुर की हार के बाद फॉरवर्ड कोटे से यानी सवर्ण कोटे से अनंत प्रताप देव की किस्मत खुल सकती है, जबकि कांग्रेस अपने कोटे से दीपिका पांडे सिंह या प्रदीप यादव में से किसी एक को मंत्री बना सकती है। इसके अलावा सवर्ण कोटे से अनूप सिंह यानी कुमार जयमंगल का नाम भी आगे चल रहा है। लोहरदगा से चुनाव जीते कांग्रेस के रामेश्वर उरांव का मंत्री बनना लगभग तय है। 2004 में रामेश्वर उरांव भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आए थे। कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा की लोकसभा सीट से जीती, केंद्र में मंत्री भी रहे। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के सुदर्शन भगत ने हरा दिया। 2019 में रामेश्वर उरांव विधानसभा का चुनाव जीते और हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री बने, और इस बार उनका मुकाबला सुदर्शन भगत के साथ था और वे जीतने में सफल रहे। जामताड़ा से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी आलमगीर आलम के यहाँ नोटों की बरामदगी के बाद और उनके जेल जाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए थे, और ये तय है कि इरफान अंसारी इस बार फिर से एक बार मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कोल्हान में चंपई सोरेन से खाली हुई जगह की भरपाई के लिए रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया था, और जोबा मांझी को सांसद का टिकट दिए जाने के बाद और उनके चुनाव जीतने के बाद दीपक बिरुआ को मंत्री बनाया गया था। ये दोनों मंत्री कंटिन्यू करेंगे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों के जरिए हेमंत सोरेन कोल्हान को साधेंगे। और जिस तरह से इस बार जयराम महतो कुर्मी पॉलिटिक्स में उभर कर आए हैं और इस चुनाव में उन्होंने अपनी धमक दिखाई है, तो हेमंत सोरेन महतो वोटों को साधने के लिए, अपने पाले में रखने के लिए मथुरा महतो को मंत्री बना सकते हैं। मथुरा महतो टुंडी से चौथी बार चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं, तो पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, तो एक बार फिर से मथुरा प्रसाद महतो को मंत्री बनाया जा सकता है। मथुरा महतो शिबू सोरेन के समय से राजनीति कर रहे हैं और वे पहले मंत्री रह चुके हैं। अल्पसंख्यक कोटे से हफीजुल हसन मंत्री बन सकते हैं और राजद के कोटे से सुरेश पासवान की लॉटरी निकल सकती है। आरजेडी को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में एक पद मिलेगा। इसमें देवघर के विधायक सुरेश पासवान का मंत्री बनना लगभग तय है।
उनके नाम से पहले गोड्डा से चुनाव जीतने वाले संजय यादव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन हुसैनाबाद से चुनाव जीतने वाले संजय प्रसाद यादव नाराज न हो जाएं, इसलिए उनका पत्ता कट गया बताया जाता है। और खबर है कि विवाद से बचने के लिए आरजेडी ने मंत्रिमंडल के एससी कोटे को अपने लिए ले लिया है। जहां तक लुइस मरांडी की बात है तो भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। दुमका से एक बार वो विधायक रह चुकी थी, रघुवर दास सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वे 21 अक्टूबर 2024 को जेएमएम में शामिल हो गईं। हेमंत सोरेन ने उनको जामा विधानसभा सीट से टिकट दिया और वे चुनाव जीत गईं। तो लुइस मरांडी 2014 में रघुवर सरकार में मंत्री थी, 2024 में वे हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हो सकती हैं। तो ये खबरें थी उन नेताओं के बारे में जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए और ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।